Merhaba abi, nasılsın abi? Merhaba, teşekkürler siz. Sağ ol abi, ben de iyiyim. Pakistan hakkında ne bilirsin abi? Pakistan, Evet abi. tarihe bakarsak Türkiye ile dost bir ülke. Tabii ki abi. Her zaman Türkiye'nin en zor zamanında ilk destek veren Pakistan. Biz de her zaman Türkiye beraber. Evet, o zaman Pakistan'ı seviyoruz. Pakistan'a gitmek istiyorsun abi. Tabii ki isteriz ama belki bir gün kısmet olur. Ad ne abi? Nihat. 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 Senin ad ne? İpek. İpek. Maşallah, memnun oldum kardeşim. Ben de size iyi günler. Size bir şeyler Siz de iyi söyleyeyim. günler. Pakistan hakkında ne söyleyebilirsin? Söyle. Bir şey söylemiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Allah'ım. Sağ ol abi. İstanbul gibi şehir hiç yok sanmam, içinde tarih ve milyonlar var. Şarkılar hep bu şehri anlatıyor, bak huzur verir bu şehrin parçası olmak. Bu şehirde yaşayıp surat asan olamam, İstanbul takımı tutar ama bu Katar. Herkesin olmak istediği yer, tabi memleketin daha güzel. Tamam o zaman İstanbul dünyanın başkenti. Küçük yerde yaşıyorsun ama ben değil. Ya şehri yenersin ya da tam tersi. Pardon, diğer şehirler çoktan. तो यार अभी जो है मैं गलाटा टावर के बहुत ही पास आ चुका हूँ, तो आसिफ भाई कुछ कहना चाहोगे गलाटा टावर के बारे में आज? फिलहाल तो गलत टावर का व्यू देख ले आप लोग, ठीक हो गया। उसके बारे में हिस्ट्री जो है या कुछ इन्फॉर्मेशन वो भी बोल लेंगे। ठीक हो गया। देख लो फिर अभी सेट कर दो पीछे। ठीक है, फिर मैं आपको थोड़ा सा जो है ना गलाटा टावर का मंजर दिखाता हूँ पीछे से। यहाँ पर लोग खड़े होकर पिक्चर्स वगैरह वीडियोस वगैरह ले लेते हैं लोग वैसे। ठीक हो गया। यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, बैठ के दफ्तर लगा के देखते हो। ये ज़रा पास रखना ताकि बोलने में आवाज़ ठीक है। यहाँ पे वैसे लोग रेस्टोरेंट भी है, अगर चाहे तो बैठ के पीना गपशप लगाना। फ़िलहाल गलाटा टावर तो कंस्ट्रक्शन में वो लोग उसे सेट कर रहे हैं लोग गवर्नमेंट, क्योंकि जी हाँ आसिफ भाई, क्या कहना चाहोगे यार इस गलाटा टावर के बारे में आप? फ़िलहाल जो आप देख रहे हैं यहाँ पे तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तामीर चल रही है। इसकी जो पीछे है इसका दरवाज़ा है, लोग ऊपर जाने के लिए लाइन में खड़े हो जाते हैं। उससे पहले मैं इसकी हिस्ट्री के बारे में बताना चाहूँगा। उस्मानी लोग जो है इस जगह इस्तांबुल को फ़तह करने से पहले इस एरिया में यानी गलाटा टावर की एरिया में जिनीवियंस यानी वेनेडिक से वेनिस जो आप लोग कहते हैं, हम लोग तो वैसे वेनेडिक कहते हैं, वेनिस से आए हुए लोग यहाँ पे रहते थे। वो तो तारीख़ में पता है कि वो लोग बहुत अच्छी बिजनेसमैन कहा जाता है उन लोगों को। वो लोग यहाँ पे रहते थे। उस टाइम उन लोगों ने ये जगह बनाया था और ये तकरीबन 70 मीटर तक है और ये उस ज़माने में सबसे बड़ा बिल्डिंग हुआ करता था। कि लोग क्या कहते हैं वो कश्ती वगैरह किस तरह से आते हैं, कहाँ पे रुकते, वो देखने के लिए ये बनाया गया था। दूसरी बात अरसों बाद यहाँ ये जब बनाया गया उस तारीख़ तकरीबन 1400 ईस्वी के टाइम में बनाया गया था। जब उस्मानी लोगों ने इस जगह को फ़तह किया वही रूटीन चलता गया। इसमें एक तारीख़ आपको बताना चाहूँगा। लोग कहते हैं कि राइट ब्रदर ने एक पहली बार उड़ान की, दरअसल ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे एक बंदा था हज़ारफन चलेबी के नाम से, उसने 1700 ईस्वी में यानी तीसरी मुराद यानी जिसने बगदाद को फ़तह किया उसके ज़माने में उस हज़ारफन चलेबी ने वो बना के अपना पर बना के यहाँ से उसकी आखिरी वाली जगह से टॉप फ्लोर से
को नीचे डाल दिया, चालान लगा दी, लेकिन आधे घंटे तक तकरीबन वो हवा में उड़ता रहा। फिर जाके उस सुधार में उसने अपने पैर ज़मीन पे लैंडिंग किए, ज़मीन पे रख दिए। फिर ये एशियन साइड पे जो लगता है, ये पहला बंदा था जो हवा में उड़ान की। दूसरी बात ये फिर 1900 ईस्वी तक यहाँ पे जो आग इस्तांबुल में, उसके बाद आग जो लग जाए इस्तांबुल में या कोई और मुश्किल आ जाए, वो लोग उसे देखने के लिए यूज़ किया करते थे, इसी जगह को ऊपर से देख के कि कहाँ पे आग लगी है, क्या हुआ है। दूसरी, जब ये इस्तांबुल तुर्की का जो डेमोक्रेसी की बात चली, जो उस्मानी ख़ानदान जो ख़त्म हुआ, तो उसके बाद लोगों ने इसको, इस जगह को एज ए टूरिस्ट स्पॉट गवर्नमेंट ने सेट कर दिया। एक ख़ास बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, एक कहा जाता है कि इसकी हिस्ट्री में जो वो खैर सबको पता है कि लैला मजनू, शीरीन फरहाद या सोहिनी माहिवाल, जो आप लोग वो रोमियो जूलियट के इस कहानियाँ पढ़े हुए होंगे। यहाँ पे ये कहा जाता है कि आप लोग किसी को तहे दिल से चाहते हैं तो उसके साथ अगर आप इस बिल्डिंग के टॉप में चले जाएं तो वो इश्क, वो मोहब्बत परवान चढ़ जाती है, सारी उम्र आपके साथ रहेगी, जन्नत वाली होगी फॉरएवर। ये तुर्किश लोगों का मान, इसके बारे में मैंने भी सुना है, एक और दोस्त था, ये कहानी है इसका। दूसरी, अगर व्यू पसंद है तो ऊपर जाके इस्तांबुल की व्यू भी देख सकते हैं, 360 डिग्री, बहुत ज़बरदस्त मंजर है। खैर थोड़ी बहुत दिखा भी सकते हैं। हम लोग कंस्ट्रक्शन बंद है, लेकिन ऐसे बंदा बना ऊपर जुड़ जाते हैं, आपको दिखाते हैं। जी फ़िलहाल तो तामीर चल रही है, क्या इंशाल्लाह ख़त्म। हाँ, चाय पानी पीना, कैफ़ेज़ वगैरह भी हर फ्लोर में तकरीबन, उस 100 फ्लोर से नीचे 2-3 कैफ़ेज़ वगैरह भी है, वो आप जाके देख सकते हैं, बैठ के गपशप लगा सकते हैं, रोमांटिक डिनर भी कर सकते हैं अगर आपको चाहे। यही आपको दिखाना चाह रहा था। वैसे इसके जो पीछे आप ये देख रहे हैं, एक ट्रेन भी है। वैसे आप ये भी पुराने ट्रेन में से एक है जो यहाँ पे खड़ा हुआ है नुमाइश के लिए। दूसरे जो आपने इस्तिक़लाल स्ट्रीट में देखा है वो भी देख सकते हैं। वैसे शुक्रिया बहुत भाई का वीडियो देखना मत भूलिएगा और फॉलो करना मत भूलिएगा। मुझे भी फॉलो करना मत। चैनल का नाम भी बताओ क्या? मेरा नाम प्राइम लियो। वैसे यूट्यूब में नया भी शुरू कर रहा हूँ, नया शुरू कर रहे था। इंग्लिश में थोड़ी बहुत कर लेता हूँ, उर्दू में भी शायद हो सके तो कर लेंगे। तो आप शेयर करना मत भूलिएगा मेरे वीडियोस भी, और फॉलो कीजिएगा और तुर्की के बारे में ज़्यादातर हो सके अच्छी तरह से वीडियो बना के आपके लिए शेयर करते रहेंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया यार। ये भी आपने देखा सारा गलाटा टावर, और आसिफ भाई ने जो है आपको गलाटा टावर के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी दी है और बताया भी है गलाटा टावर के बारे में। तो यार अभी रिपेयरिंग चल रही है, वरना ऊपर ज़रूर जाते, बैठते, थोड़ा से शॉट लेते, लेकिन अब मजबूरी है तो नहीं जा सकते। तो यही है कि यार एक चैनल है इधर पे तुर्किश भाई का, मेरे ट्रैवल बडी गैसजोर के नाम से जो है ना उसका चैनल है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा उसका, तो उसके चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा। इंशाल्लाह किसी दिन उसके साथ भी व्लॉग बनाऊँगा। तो अभी है कि मैं यार उसके जो ड्रोन शॉट है ना वो इस्तेमाल करूँगा अपने चैनल में, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये भाई भी जो है ना आना चाहते हैं। मरहबा abi, nasılsın abi? Merhaba, teşekkürler siz. Sağ ol abi, ben de iyiyim. Pakistan'ınkinden ne bilirsin abi? Pakistan Evet abi. tarihe bakarsak Türkiye ile dost bir ülke. Tabii ki abi. Her zaman Türkiye'nin en zor zamanında ilk destek veren Pakistan. Biz de her zaman Türkiye beraber. Evet, o zaman Pakistan'ı seviyoruz. Pakistan'a gitmek istiyorsun abi? Tabii ki isteriz ama belki bir gün kısmet olur. Ad ne abi? Nihat. Senin ad ne? İpek. İpek. Maşallah. Memnun oldum kardeşim. Ben de size iyi günler. Siz de iyi. Pakistan hakkında ne söyleyebilirsin? Söyle. Bir şey söylemiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Allah'ım. Sağ ol abi. teşekkür ederim.
तो यार लड़की को इतना कोई ख़ास पता नहीं है पाकिस्तान के बारे में, इसलिए कुछ नहीं बोल सकी। तो अभी फिर चलते हैं यार, हम तो जा रहे हैं नीचे की तरफ, अमीनों की तरफ। तो इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।